बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपनी जो भद पिटवाई, उसके चलते शायद वो खुद ही कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगर अपना वीडियो सुनेंगे देखेंगे। आज विधानसभा में बोले हुए उनके शब्द महिलाओं को सिर्फ अपमानित ही करेंगे। अपने इस वीडियो को जब जब देखेंगे और अपने शब्द सुनेंगे, शर्मिंदगी से उनका सिर झुक जाएगा। सुलझे हुए राजनेता की छवि वाले नीतीश कुमार ने आज जो अपना चेहरा दिखाया है वो हैरान करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हुए उनके प्रति लोगों का सम्मान झलकता था, पर आज उन्होंने जो हरकत की वो कोई टपोरी टाइप का व्यक्ति ही कर सकता है। आप खुद सुनिए। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है, पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा, तभी जो भी था तो जो कुछ भी था। अब लालू प्रसाद यादव अपने चुटीले भाषण के लिए दुनिया भर में विख्यात रहे, पर उन्होंने भी कभी महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। दरअसल आज का दिन बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। जाति सर्वे का पार्ट 2 यानी कि आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। प्रदेश में नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण करने का प्रस्ताव पेश किया। लगता है कि नीतीश कुमार को इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष से माइलेज लेने की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई। इन दो प्रस्तावों को पेश करने के बाद वो इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि क्या कुछ बोल गए उन्हें खुद ही पता नहीं चला। दरअसल सीएम नीतीश कुमार यह समझाना चाहते थे कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, पर इसके लिए वो पूरी यौन क्रिया ही समझाने लग गए। वो बताने लगे कि पहले की महिलाएं आसानी से गर्भवती हो जाती थीं, जबकि अब महिलाएं पढ़ लिख गई हैं तो यौन क्रियाओं में वो अलग तरह से बर्ताव करती हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरी प्रक्रिया को जिस सहजता से बताया, उसे लिखा जाना ना तो उचित होगा, ना पढ़ा जाना, ना हम आपको बताएं तो ये मर्यादित लगेगा। नीतीश कुमार का कहना था कि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो जनसंख्या वृद्धि दर 4.3% पर था, पर लड़कियों की शिक्षा में सुधार के चलते ये 2.9% तक आ गया है। जब नीतीश कुमार जिस भाव भंगिमा से ये सब कुछ बता रहे थे, उस दौरान उनके मंत्रिमंडल के साथी भी असहज हो उठे। कुछ ने तो एक दूसरे का मुंह देखा और कुछ मुस्कुराकर चेहरा उन्होंने झुका लिया अपना। और इसी साल मार्च महीने में विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बार पुरुषों के सेक्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि कितनों मेहनत करिएगा, आदमी तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे तब की बात है, सुबह सुबह एक आदमी जानवरों के साथ कर रहा था, और ये बताते हुए वो भाव भंगिमा के साथ एक्शन भी उसी तरीके से दिखा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के बयानों को देखने से लगता है कि उनमें स्थायित्व और गंभीरता की कमी होती जा रही है। इसके पहले भी विधानसभा में इधर कई बार वो आपा अपना खो चुके हैं। महागठबंधन को लेकर उनके बयान हर रोज बदलते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को समझ में नहीं आता कि कब नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं और कब आरजेडी से जन्म जन्म का रिश्ता बता देंगे। हर दिन के उजाले के साथ उनके वक्तव्य बदल जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार अपने एक मंत्री के पिता के श्रद्धांजलि समारोह में गए थे और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि के रखे पुष्पों को पिता के चित्र पर चढ़ाने की बजाय अपने मंत्री पर ही फेंकते हुए नजर आए। बिल्कुल उल्टी गंगा।
विपक्ष पर लगातार उनके पहले वाले नीतीश कुमार न होने का आरोप भी लगता रहा है। अब इस घटना के बाद वास्तव में उनके व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। नीतीश कुमार जो बात कह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, उसके पीछे का जो मनोभाव था वो निस्संदेह बहुत सही था, लेकिन जिस भावभंगिमा और जिस तरीके से बताया गया, जिन शब्दों के चयन के साथ बताया गया, वो बिल्कुल अमर्यादित था।